हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की, तो वो है वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है वो फाइल की गई थी, जिसके अंदर बार करने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन जब हमारा होता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे वो कंटेस्ट करते हैं। तो उसी को बार करने की यहाँ से उससे रिलेटेड जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडोप्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि 1996 का समय है, उससे पहले हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, एक से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ उनको अलाउ की जाती थी कि आप कंटेस्ट कर सकते हो। बट उसका इस तरीके से कुछ कंसर्न्स उभर के आए उस समय देखने के लिए मिला कि अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट कर रहा है तो उसके चांसेस हैं वो वहाँ से इलेक्ट होके आ सकता है, तीनों जगह से या 4 जगह से वो इलेक्ट होके आ सकता है। तो उसके बिहाइंड में ऐसा है कि फिर बाद में दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कराने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट करने की बात की गई है कि बार बार जो पीपल्स का जो मनी है वो वहाँ पे वेस्ट ना हो, इसके अलावा जो एक्सचेकर के ऊपर जो प्रेशर है वो क्रिएट ना हो, और इसके साथ ही साथ जो लोगों को बार बार इलेक्शन सिस्टम अगर कहीं पे भी होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो वहाँ पे लगाई जाएगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो वहाँ पे वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगी, ऐसी कोई स्कीम है वो अनाउंस नहीं कर सकती उस समय में। तो इसी वजह से वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट करने की बात की गई। अगर हम बात करें, हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 33, उसका सब सेक्शन है 7, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको आरपीए के नाम से आप जानते होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, इस एक्ट के थ्रू में यहाँ पे बार करने की कोशिश की गई 1996 के समय में कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 सीट हैं वहीं से ही कंटेस्ट कर सकता है। तो एक कैंडिडेट को अलाउ किया गया कि आप 2 सीट से आप कंटेस्ट कर सकते हो। आप देखिए कि 2014 के समय में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर के लिए, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया था, तो एक जो सीट उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर थी और जो सेकंड जो सीट है वो उनकी गुजरात के अंदर में थी। तो उन्होंने भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 2 सीट है, वहाँ से एक कैंडिडेट को अलाउ किया गया है कि आप 2 सीट से अपना इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकते हो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है वन हॉर्न राइनो के बारे में। वन हॉर्न राइनो के बारे में ये टॉपिक इस वजह से न्यूज़ में है कि द हिंदू के अंदर ये जो फोटो है ये पब्लिश की गई है, उसके अंदर बताया गया है जी जो प्रोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आसाम के अंदर जो प्रोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर जो राइनोज की जो यहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है, तो हाईली डेंस पॉपुलेटेड है प्रोबीतारा। प्रोबीतारा के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जिसके अंदर वन हॉर्न राइनो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम वन हॉर्न राइनो की बात करें, वन हॉर्न राइनो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको प्राइमरली जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें ग्रेज करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कभी ना कभी टीवी के ऊपर इनको देखा होगा, तो ये मेनली कम्प्लीटली जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उस पर डिपेंड होते हैं। लीव्स या ग्रास को ये खाया करते हैं, उन्हीं को ग्रेज करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो वन हॉर्न राइनो है वो ही पाया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी तरीके के राइनो हैं, जैसे ब्लैक राइनो है, वाइट राइनो है, जावा राइनो है, सुमात्रा राइनो है। तो डिफरेंट टाइप के जो राइनो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम वन हॉर्न राइनो की बात करें, जिसकी एक सींग होता है, ये वन हॉर्न राइनो जो है वो उसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। और सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ये वन हॉर्न राइनो जो इंडो नेपाल का जो तराई का रीजन है वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क है। नॉर्दर्न जो वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है।
और आसाम जिसके अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आसाम के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है वन हॉर्न राइनो। अगर हम स्टूडेंट जो डिफरेंट टाइप के जो राइनोज हैं उनकी अगर हम बात करें, इसका IUCN का जो रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल इसको रखा गया है। तो जो ब्लैक राइनो है, जो ब्लैक राइनो है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्टेटस है वो दिया गया है। अगर हम बात करें जो वाइट राइनो है उसको नियर थ्रेटेंड बताया गया है। और जो जावन एंड सुमात्रन जो राइनो हैं उनको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड का जो स्टेटस है वो दिया गया है IUCN के अंडर में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राइनो को प्रोटेक्ट करने से लिए रिलेटेड इंडियन राइनो विजन 2020 है उसे लॉन्च किया गया है। इंडियन राइनो विजन 2020 आपको पता होना चाहिए, जिसे लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली वन हॉर्न राइनो इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 2022 के समय में कोई भी जो राइनो है उसका पोचिंग नहीं हुआ है इंडिया के अंदर में। बेसिकली स्टूडेंट्स राइनोज का पोचिंग किया जाता है और इनका जो हॉर्न है उसको चाइनीज़ इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, चाहे वो तांत्रिक इंडस्ट्री हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं या मेडिसिन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं, उनके अंदर में इनका जो हॉर्न है उसको यूज किया जाता है। तो इसका हॉर्न की वजह से इनका पोचिंग किया जाता है। अब ये जो सबसे ज़्यादा संख्या है इनकी आसाम के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो आसाम के जो नेशनल पार्क्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो डेंसली पॉपुलेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा रायमोना नेशनल पार्क है, जो सबसे वेस्टर्न एरिया है उसके अंदर लोकेटेड है। फिर मानस है, ओरांग है, नामेरी है एंड काजीरंगा है। ओरांग है, नामेरी है एंड नामेरी है एंड काजीरंगा है। डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई नाम के 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के अंदर। तो इन 7 नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आसाम के अंदर सिचुएटेड हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो रायमोना है उसी को रिसेंटली ही स्टेटस दिया गया है नेशनल पार्क का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के अंदर में। इंडो ट्राई रीजन के अंदर हमने देखा कि जो दुधवा नेशनल पार्क है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वेस्ट बंगाल का कौन से नेशनल पार्क हैं या कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे वन हॉर्न राइनो है उसकी पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये वन हॉर्न राइनो के बारे में था, जो इंडिया के अंदर मिलता है, जिसको इंडियन राइनो के रूप से भी जानते हैं। और IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है रेड सेंटर्स के बारे में। रेड सेंटर्स के बारे में आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। रिसेंटली 2021 के समय भी एक मूवी रिलीज हुई थी रेड सेंटर्स से रिलेटेड, जिसमें इलीगल इनका स्मगलिंग है उसको दिखाया गया था। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेड सेंटर्स की, रेड सेंटर्स एक इंडियन एंडेमिक ट्री की स्पीसीज है जो मैक्सिमम आपको ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ईस्टर्न घाट के एरिया के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है और एक एंडेमिक है ट्री की स्पीसीज। तो आपको कमेंट्स जो स्टेटमेंट है UPSC के एग्जाम में वो पूछ लिया जाएगा कि क्या ये रेड सेंटर इंडिया की एंडेमिक है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन एंडेमिक है, वह ईस्टर्न घाट के साइड ये पाई जाती है, वेस्टर्न घाट की तरफ नहीं पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉइल की अगर हम बात करें, जो डिग्रेडेड लैंड होती है, जो रॉकी सॉइल होती है, वहाँ पे ये रेड सॉइल के अंदर आपको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर आपको ये रेड सेंटर्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स ये अपनी स्मगलिंग के लिए जानी जाती हैं। साइट्स का जो डाटाबेस ने रिवील किया है कि इनका जो रेड सेंटर्स है उनकी स्मगलिंग है वो काफ़ी हाई लेवल पे की जाती है। अगर हम बात करें IUCN स्टेटस की, तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN के अंदर में। साइट्स के अपेंडिक्स 2 के अंदर है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अपेंडिक्स 2 के अंदर इनको रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अपेंडिक्स 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी के जो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं उनको शेड्यूल 1 या अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा जाता है। तो इनको अपेंडिक्स 2 एंड शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है और IUCN के अंदर जो इनका स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड रेड सेंटर्स का। इसके अलावा स्टूडेंट्स इलीगल स्मगलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इनका इलीगल स्मगलिंग है वो किया जाता है। रेड सैंडर्स को, जो सैंडलवुड को अभी रिसेंटली एक डिजीज़ का भी आउटब्रेक हुआ था इनके अंदर में। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ नाम से एक डिजीज़ है जो रेड सैंडर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी।
सबसे पहले इस डिजीज़ को जो 19 सेंचुरी है उस समय में कर्नाटक के अंदर इसको पाया गया था। कर्नाटक के अंदर पहली बार ये जो रेड सेंडर्स हैं उनके अंदर ये सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ है वो पाई गई। स्टूडेंट्स, उस सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ का सबसे जो परिणाम है, जो आपको रिजल्ट है, ये देखने के लिए मिलता है कि उस डिजीज़ से अगर बचाना है उस पेड़ को, तो आपको कट डाउन ही करना पड़ता है। कट डाउन ही एक ओनली ऑप्शन है कि रेड सेंडर्स को अगर बचाना है उस डिजीज़ से, तो आपको उस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड। अभी जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा अपनी जो एम्बेसी है उसको रीओपन किया गया है सोलोमन आइलैंड के वहाँ। पपुआ न्यू गिनी के ईस्टर्न साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया के पास ये देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कोरल सी है, यहाँ पे कोरल सी के पास ये लोकेटेड है सोलोमन आइलैंड। तो आपसे लोकेशन पूछ ली जाएगी कहाँ पे है। मिलीनेशिया के अंदर ये पाया जाता है। कैपिटल अगर हम बात करें, होनियारा नाम से इसकी जो कैपिटल है। और ये जो सोलोमन आइलैंड है जो कॉमनवेल्थ जो है उसका ये मेंबर है। अब कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ग्रुप है जिसके अंदर मैक्सिमम सभी नहीं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन का कभी ना कभी शासन रहा था। वो ब्रिटेन की यहाँ पे कॉलोनी रहे थे। तो वो सब कंट्रीज़ यहाँ पे कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। आप देखिए कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का है। बट दो कंट्री ऐसे हैं जो कभी भी उनके ऊपर ब्रिटेन का जो शासन है, ब्रिटेन का जो कॉलोनी है वो नहीं रहे, बट वो कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसके वो मेंबर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा रेटिफाई की गई थी। ये हमने पॉलिटी के चैप्टर्स के अंदर रीड किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था जिसमें सोलोमन आइलैंड, रेड सेंडर्स, वन हॉर्न राइनो एंड वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आपको इसी तरीके से हम अपडेट करते रहेंगे स्टूडेंट्स। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।